हिंदी हॉरर स्टोरी। बरसात का मौसम था। बादलों की गड़गड़ाहट रात को और भी डरावना बना रही थी। राजस्थान के एक छोटे सुनसान गांव खेड़वा में लोग सूर्य ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे। वजह थी शमशान की रुदाली। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था, जहां पीपल का एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने धरती को नाखूनों से चीर दिया हो। लोग कहते थे रात को उस पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी रोती है। उसकी रोने की आवाज ऐसी जैसी किसी माँ ने अपने सारे बच्चे को एक साथ खो दिया हो। गांव में पिछले 6 महीने से अजीब मौतें हो रही थी। हर बार मरने वाला इंसान ठीक उसी रात मरता जिस रात किसी ने शमशान से औरतों के रोने की आवाज सुनी होती। लोगों ने उसका नाम रख दिया रुदाली। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, जिंदा है या मरा हुआ। एक दिन गांव में नया स्कूल टीचर आया, अभय। शहर से पढ़ा लिखा, तर्कवादी, भूत प्रेत पर विश्वास ना करने वाला। पहली ही रात उसने अपने मकान मालिक से पूछा, सब लोग इतने डरते क्यों हैं यहाँ पर? बूढ़ा मकान मालिक कांपती आवाज में बोला, बाबूजी, रात को अगर रोने की आवाज सुनो तो खिड़की मत खोलना। अभय हंस पड़ा। कोई औरत होगी या जानवर की आवाज होगी। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, सिर्फ दरवाजे पर नींबू मिर्च लटका गया। रात के करीब 1 बजे अभय किताब पढ़ रहा था कि अचानक आहा आहा की ऊह ऊह की आवाज आई। ऐसी दिल चीर देने वाली रोने की आवाज आई कि उसके हाथ से किताब गिर गई। आवाज दूर से आ रही थी, शमशान की दिशा से। अभय का दिल तेज धड़कने लगा, पर जिज्ञासा डर से बड़ी थी। वो खिड़की तक गया, पर बूढ़े की बात याद आई। फिर भी उसने पर्दा थोड़ा सा हटाया। दूर अंधेरे में उसे लगा जैसे सफेद कपड़े में कोई बैठा है और उसके बाल जमीन तक लटक रहा है। अचानक वो आकृति धीरे धीरे सिर घुमाने लगी। अभय ने झट से पर्दा गिरा दिया। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगले दिन स्कूल में बच्चों से बात करते करते उसे एक कहानी पता चली। 20 साल पहले गांव में एक औरत थी, गौरी। वो पेशे से रुदाली थी, यानी शौक के समय रोने के लिए बुलाई जाती थी। गौरी की आवाज इतनी करुणा थी कि लोग खुद से खुद रो पड़ते थे, लेकिन उसका अपना जीवन दुखों से भरा था। उसका पति शराबी था। एक दिन उसने गौरी को बहुत मारा और गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। उसी रात उसके छोटे बेटे की बुखार से मौत हो गई। गौरी पागल सी हो गई, शमशान भागी। अपने बेटे की चिता से लिपटकर घंटों रोती रही। लोग कहते हैं उस रात उसने भगवान को कोसा, जिससे माँ का दर्द नहीं दिखता उसका संसार भी रोएगा। अगली सुबह गौरी गायब थी। ना लाश मिली, ना कोई निशान। उसके बाद से शमशान में रोने की आवाज आने लगी। दूसरी रात अभय ने ठान लिया सच्चाई पता लगाएगा। दूसरी रात वह चुपके से टॉर्च लेकर शमशान की ओर चल पड़ा। बारिश रुक चुकी थी, पर हवा में नमी और सरांध थी, जैसे मिट्टी के नीचे कुछ सर रहा हो। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे रोने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। उसने टॉर्च जलाई। पीपल के नीचे सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी। उसके बाल मिट्टी से सने हुए थे, हाथों में राख। वो अपने हाथों की राख को सीने से लगाकर रो रही थी। अभय ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे उठी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खाली और होठों पर राख चिपकी हुई। मेरा बच्चा कहाँ है? उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई लोगों की आवाज़ एक साथ बोल रही हो। अभय पीछे हटने लगा। अचानक टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ रोने की आवाज़। फिर उसे महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसके कंधे पे ठंडा हाथ पड़ा। अभय चीख पड़ा और मुड़ा। कोई नहीं, पर उसके पैरों के पास छोटे छोटे जले हुए पद चिन्ह बनते जा रहे थे, जैसे कोई बच्चा उसके चारों ओर घूम रहा हो। फिर वही औरत सामने प्रकट हुई। रोएगा, सब रोएगा। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। अभय भागा, बिना पीछे देखे। अगली सुबह खबर आई, गांव का एक आदमी रात को सोते सोते मर गया। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर डर जम गया था। अभय समझ गया, जिस रात कोई रुदाली को देख लेता है, अगली मौत तय होती है।
अभय ने गांव के सबसे बूढ़े पुजारी से बात की। पुजारी बोला, वो आत्मा नहीं, श्राप है, माँ के अधूरे विलाप का श्राप। उसे मुक्ति कैसे मिले? अभय ने पूछा। जिसने उसका दर्द समझा उसे उसका अंतिम संस्कार पूरा करना होगा। पर वह तो मर ही नहीं पाई थी, पुजारी बोला, इसीलिए तो अटकी है। अभय फिर शमशान गया। इस बार हाथ में गंगा जल, अगरबत्ती और गौरी के बेटे की पुरानी टूटी चूड़ी थी। रुदाली फिर पीपल के नीचे थी। अभय रो पड़ा। सच में तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझ पाया, पर मैं तुम्हारे बेटे के लिए दिया जलाऊंगा। उसने चिंता की राख के पास दीपक जलाया। मंत्र नहीं आते थे, बस उसने माँ का नाम लेकर प्रार्थना की। रोने की आवाज़ तेज होती गई। हवा चलने लगी। पीपल के पत्ते पागलों की तरह हिलने लगे। अचानक औरत उसके सामने आई। इस बार उसका चेहरा शांत था। मेरा बच्चा। अभय ने चूड़ी राख में रख दी। वो तुम्हें लेने आया है। पीछे धुंध में एक छोटे बच्चे की आकृति दिखी। रुदाली मुस्कुराई, पहली बार। फिर दोनों धुएं की तरह गायब हो गए। शमशान। उस रात के बाद से कभी रोने की आवाज़ नहीं आई। गांव में मौतों का सिलसिला रुक गया। लोग कहते हैं अब शमशान में कभी कभी एक हल्की सी लोरी सुनाई देती है। रोना नहीं, एक माँ की लोरी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो हॉरर स्टोरी देखना या सुनना पसंद करते हों।